समझ लो। हमारे यहाँ परंपरा है, अब तो माताएं नहीं करती हैं, पहले की माताएं कहती थी सब्जी तो दो, अब सब्जी डाल दी, बोले रूंक डालो। जो गांव के लोगों को ये समझ नहीं मिलता, तो रूंक डालो। रूंक क्या होता था? चाहे पुदीना दो, चाहे मिर्ची दो, चाहे धनिया दो, कुछ भी दो, वो रूंक में फ्री में दो। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु आए किसी मार्ग से आए, संसार में जो भी है वो सब ईश्वर का है। चाहे भूमि हो, चाहे भवन हो, चाहे पदार्थ हो, अथवा कुछ भी हो, पूरा विश्व ही विश्वम्भर का है। हम लोग रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? किराए का मकान। वाह, आप बताओ, किराए का मकान? हमारा मकान नहीं था, भगवान का ही घर है। कहाँ रहते हो? प्रभु के शरण में रहते हैं। नहीं, भगवान के पेट में। विश्वम्भर तभी तुमने कहा, ये विश्व का जो अंबर है और ये दुनिया कैसी है, गोल है, ये भगवान का उदर है। हम भगवान के उदर में रहते हैं। अब उदर में रहने वाले को आपके अंदर पानी जाता है, भोजन जाता है, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? या तो तुम्हारे अनुकूल हो, नहीं तो उसे बाहर निकाल देंगे। और नहीं निकलने की पोजीशन होगी तो ऐसी दवाई लेंगे, ऐसी औषधि लेंगे जो भस्म हो जाए। तो हम जिस विश्वम्भर के उदर में रहते हैं और उनके उदर में ही संपूर्ण सातों लोग हैं। हमें समझ में नहीं आता हम रहते कहाँ, हम तो अपने मकान में रहते हैं। जिसके समझ में ये आ जाए सब कुछ परमात्मा का है, फिर आरती इसे तो बनाई गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कोई वस्तु लाओ, कैसी भी हो, आप ग्रहण करते हैं तो आप पहले उसको परमात्मा को अर्पण कर दीजिए और क्या कहिए, प्रभु इसे इसके विषाद दूर कर दीजिए, इसको प्रसाद बना दीजिए। मैं तो केवल आपका प्रसाद ही आरोगूंगा। अगर ये शब्द आप लोग याद कर लो, आरोगना, आप लोग कहते हो खाना, हमारा शास्त्र क्या कहता है? आरोगना। जिसके उस वस्तु से कभी भी रुग्ण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। फिर भी हमसे कितने बार हम फिसल जाते हैं। आप समझिए, जो पाप है वो दृष्टि का भी पाप है। आपने चाहे बेटी को देखा या पत्नी को देखा, देखने के भी राइट हैं। क्या देखोगे, वो देखने से कौन सी भावनाएं बनाओगे? कुछ लोग पत्नी के को देखते हैं, हर समय कामी बनकर देखते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित है। संतान उत्पत्ति के लिए भी हमें ईश्वर का स्मरण करना है। प्रभु, संसार की सृष्टि में जो आपने सन्निहित कर दिया है, उसमें मैं आपकी आज्ञा लेकर एक सुंदर सुपुत्र चाहता हूं, जिससे मैं पितृ ऋण से उऋण हो जाऊं। पितृयज्ञ क्या है? ये पितृयज्ञ पितृ ऋण से उऋण होना है। अब लोग कहते हैं अरे उनके नाम को दान कर दो, दान लेगा कौन? फेंका वैसे ही। उस दान का कोई महत्व नहीं है जिस दान को सतोगुणी न कहा जाए। आतुरदान आपने सुनी रखे? कहने का अभिप्राय है सबसे छोटी जीव, सबसे छोटा जीव कौन होता है? चींटी है। चींटी है। आपने कभी दही को देखा है? हाँ, दही में होते हैं, दही में हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं। तो और पता नहीं कितने, चींटी से छोटा कभी आपने गूलर खाई है? बोला गूलर को जब तो अच्छा, उसमें बंद किसने किया उन्हें? अपने आप प्रकृति के द्वारा हुआ। सृष्टि में कहां कहां जीवात्मा भोग भोग रहा है। हमें तो सब कुछ अर्पण करने की हमारी आदत बन जाएगी।
एक महात्मा जी थे, उनकी आदत हो गई गलत चिलम पीने, सिद्ध संत थे, कहीं ऐसे संसर्ग में रहे। अच्छा, चिलम लोग क्यों पीते हैं, इसके पीछे के लॉजिक है। चिलम पीने वाले जितने लोग हैं वो सब काम को मारते हैं, कामोद्दीपन नहीं करता है ना। और जो नशे हैं ये कामोद्दीपन करते हैं, शराबी आदमी बहुत। तो ऐसे उनको चिलम पीने की आदत बन गई। वो संत थे राजस्थान, बाकी सारे नियम पूरे करते थे, बस एक चेला रखते थे, तू चिलम भर। और कोई व्यक्ति उनसे कहता था कि भाई महाराज जी कुछ सेवा हमें बताओ, तो वो कहते थे चिलम भरते हमारी, और कोई सेवा नहीं कराते। राजस्थान का जयपुर का राजा आया, उसने उनसे महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे आज्ञा दो, मैं आपके आश्रम की सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तू आश्रम की क्या सेवा करेगा, तू मेरी सेवा नहीं कर सकता। तेरे पास कितना राजपाट है, बना दे काली देव पर यमुना नहाने के लिए सीढ़ी, बना सकता है? बोले हाँ बना सकता हूँ। बोले जा देख क्या, मेरे जो गोविंद ने बनाई वो देख क्या। जब वो देखने गया तो हीरे मणि माणिक्य जवाहरात सबसे स्वर्णमयी संत की लीला। वो लौट के आए, बोले गुरुदेव जो मेरी सामर्थ्य में मैं करूंगा। बोले तेरी सामर्थ्य में समझ जाऊं तो मेरी चिलम भर दे। राजा बोला हमने तो कभी चिलम पी नहीं है, लेकिन राजा को अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा मन में हुई, फिर भी वो वहां रुका रहा। प्रातः काल महाराज जी अपना भोजन बनाते थे, तो आप लोग सीख लें, भोजन बनाने में वही व्यक्ति अंदर रहे जो भोजन का पाचक होता है, माने पकाने वाला, और लोगों को नहीं रहना चाहिए। वो भोजन सतुगुणी कहलाता है। भोजन और भजन सबको दिखा के मत करो। उन महाराज जी का स्वभाव था, उन्होंने एक बाड़ा बनाया, अंदर चूल्हा जलाया, भोजन बनाने लगे। जिसने भोजन देख लिया फिर उस दिन वो 24 घंटा भोजन नहीं करते। चेला लगा रहता था जहां पर उसका द्वार था। एक दिन एक मैया आएगी, चुलबुली मैया होती हैं, उन्होंने देखा, चेला बोला नहीं अरे तुम का रोके वो, तेरे गुरु ने रोक पावे। जैसे उनने वो पर्दा ऐसे किया, जब पर्दा किया, वो राजा सब लीला देख रहा है। जब पर्दा किया, महात्मा ने देखा मेरा भोजन पर दृष्टि पड़ेगी, तुरंत उठ गए और सबके सामने चेला को लेके चेला पड़े। पहले चेला ही होते बोले आने क्यों दिया। चेला को मारते मारते बेहोश कर दिया, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे लोग, और जो वो व्यक्ति था राजा, वहां एक कलकत्ता का जज आ गया था, वो भी देख रहा था, वो दीक्षा लेने आया। बोले अरे गजब, ऐसे महाराज से दीक्षा लेके कौन कुटाई कराएगा। लेकिन वहां जो अनुष्ठान चल रहा था छोड़ के नहीं जा सकते, पर लोग ऐसे जागरूक थे। कोई बात, पूरा दिन भोजन नहीं लिया, उस शिष्य ने भी पानी नहीं पिया। शाम को पैर दबाने गया तो पैर दबाते दबाते इतना रो रहा था वो कि उसके अश्रुओं से महाराज जी के सारे पैर भीग गए। उन्होंने कहा बेटा पानी गर्म कहाँ से टपक रहा है। उसने चरण पकड़ के कहा गुरुदेव मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं, मैं आपकी छोटी सेवा नहीं कर पाया, मेरी वजह से आप भूखे रहे, मुझ पर कृपा कर दो, इस पाप से मैं कैसे प्रायश्चित हो पाऊंगा। उन्होंने कहा, वो सारे लोग बैठे हुए हैं, वो चरण दबा रहा है। जब गुरुजी ने उसकी दशा देखी तो गुरुजी की भी आंखें डबडबा गई। बोले तू सच्चा शिष्य है मेरा, बता क्या चाहता है। बोले मुक्ति चाहता हूं आपके चरणों में,
मेरा मन तो कह रहा है मैं अभी मर जाऊं, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा अपकर्म हो गया। मरने पर भी उसका प्रायश्चित हो पाएगा या नहीं, ये तो आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं, तुझे मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, और जब तू मरेगा तो पहले राधा कृष्ण तेरे सामने आके पूछेंगे अंतिम इच्छा बताओ, और तुझे अभी मैं दर्शन कराता हूं। वो सारे लोग बैठे हैं, सुन सब रहे हैं, दिख किसी को कुछ नहीं रहा है। भगवान राधा कृष्ण प्रकट हुए, उसने लंबी दंडवती की, बोले आज से तू मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य है, ये तेरी परीक्षा थी। वो राजा ने देखा एक चिलम वाला महात्मा, अब आप ये मत कहना चिलम पीने में कोई दिक्कत नहीं है, दोष नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु बिर सब संता। वो कोई ऐसा रो रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने तो विष भी खाया। क्या कहोगे? संतों के महापुरुषों के अनुकरणीय वचनों का पालन करना है। राम ने जो करा है वो करिए, कृष्ण ने जो कहा है वो करिए। जो कृष्ण ने करा यदि आप करने लगोगे तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमारे यहाँ कथाएं कहती हैं भगवान ने माखन चुराया। आप विश्वास कर रहे हैं क्या? हम भी कथा हम कहते हैं, आप विश्वास करते हैं क्या? तो लीला थी, लीला थी, तो लीला में क्या किया उन्होंने? बाल लीला थी, उसमें चुराने लगे माखन। चुरा नहीं रहे, चुराया नहीं, खा रहे थे। लीला करी थी इस टाइप से। ढोंग रचा था चुराने का। वाह, ये मास्टरनी की तरफ से वक्तव्य आया। अब आप अपने अपने वक्तव्य हो गए पूरे। भगवान कभी चोरी करेंगे? हाँ, क्या चोरी करते हैं? व्रजे बसंतम, क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनको चोरों का सरदार बता के वेद व्यास जी प्रणाम करते हैं। चोरी काहे की? माखन की नहीं। उन्होंने माखन चोरी लीला में ये सिखाया, माखन गाय की जो सेवा करे वो उसका अधिकारी है। गाय पाल आप रहे हैं और टैक्स ये ले रहे हैं, तो ये निषेध है। तो भगवान ने क्या किया? संत हृदय नवनीत समाना। काय के चोरी की? संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहे नहीं जाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत। मक्खन निर्मल नहीं, मक्खन तो कठोर होता है। मक्खन को फ्रिज में रख दो तो कर्रा हो जाए, धूप में रख दो तो पिघल जाए। संत न ठंड में कर्रा होता है न धूप में पिघलता है। और पिघलता कब है? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संत कब पिघलता है? निज परिताप द्रवय सुपनीता। जो नवनीत है, नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन को आग पे रखोगे तब पिघलेगा, और संत पर दुख से पिघल जाता है। तो भगवान तो संतों के संत हैं। भगवान जब आए, माखन चोरी नहीं की। माखन का उन्होंने व्यवहार सिखाया। कंस का क्यों लेगा टैक्स? गो धन पर और गो वृत्ति पर पूरा अधिकार गोपालक का होता है। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं के अंदर प्रवेश करिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम हर लीला को, हर चरित्र को, हर दृश्य को मनोरंजन दृष्टि से देखते हैं।